Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. And guys, we are back with yet another video for you. And आज का टॉपिक होने वाला है डिटर्मिनर्स। अब देखो डिटर्मिनर्स तो वैसे बहुत छोटा सा टॉपिक है आपके सिलेबस का और इजी भी है, बट उससे रिलेटेड अगर रूल्स आपको ना आए तो ये आते हुए मार्क्स भी चले जाते हैं। तो अगर आपको भी इस इजी ब्रीजी लेमन स्क्वीजी टॉपिक को अच्छे से समझना है तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड एंड तक जाने से पहले भाई देखो सबसे जरूरी बात ये है कि आप वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि और भी ऐसी वीडियोस आपकी फीड में आती रहे। चलिए भाई विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज क्लास। बट उससे पहले देखो एक खास बात, अगर आप लोगों ने अभी भी ओशन मैम को अनअकैडमी पर फॉलो करना स्टार्ट नहीं करा है तो बच्चा पार्टी क्यों नहीं करा है? इतनी बड़ी मूर्खता, इतनी बड़ी गलती क्यों कर रहे हो अपनी लाइफ में? देखो आपके लिए जिस तरीके से हम YouTube पर बहुत सारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लाते हैं उसी तरीके से बहुत सारी फ्री क्लासेस हम एप्लीकेशन पर भी लेते हैं। वहां पर तो बल्कि हम आपके डाउट्स भी ले लेते हैं। अब ये जो टॉपिक आप हमारे से समझोगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी तो प्रैक्टिस करना होंगे। कहाँ कर सकते हो? फ्री में ऐप पे। तो प्लीज फटाफट जाइए, ओशन मैम को वहां पे जरूर फॉलो करिए। अब मूविंग ऑन, एक प्यारा सा डोज ऑफ मोटिवेशन लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। सो भाई एवरी अकम्प्लिशमेंट स्टार्ट्स विद अ डिसीजन टू ट्राई। अगर आपको कोई भी चीज अपनी लाइफ में अकम्प्लिश करनी है तो सबसे पहले आपको उसे ट्राई करना पड़ेगा। कितने सारे बच्चे हैं यार जो इंग्लिश में अच्छे मार्क्स अकम्प्लिश करना चाहते हैं, अपनी फ्लुएंसी अकम्प्लिश करना चाहते हैं, बट उनकी accomplishment is just one decision away, decision of trying, decision of watching videos like these, decision of actually making an effort। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपने वो डिसीजन ऑलरेडी ले लिया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर ऑलरेडी वन स्टेप क्लोजर टू योर अकम्प्लिशमेंट। अब मूविंग ऑन भाई देखिए आज का हम सेशन फ्लो चेक कर लेते हैं। अब देखो डिटर्मिनर्स जो होते हैं सबसे पहले हम उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, देन टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स, डिफरेंट टाइप्स के डिटर्मिनर्स होते हैं। सो हर एक डिटर्मिनर के बारे में हम इंडिविजुअली बात करेंगे, उनसे रिलेटेड सारे के सारे रूल्स पॉइंट्स जो आपको समझने चाहिए वो समझेंगे एंड फिर उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स के थ्रू ही अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। मतलब ये एक वीडियो जो है वो आपके लिए मोर देन इनफ होने वाली है कि आप इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो है इजीली अटेम्प्ट कर लो। तो प्लीज बच्चा पार्टी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। और अगर अभी स्टार्टिंग से भी तुमने वीडियो को लाइक नहीं करा है ना बेटा, बहुत बुड़बकता का काम कर रहे हो, तुम्हें कह रहे हैं। प्लीज फटाफट जाइए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब जरूर चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक ऑफ डिटर्मिनर्स। पहले समझते हैं डिटर्मिनर्स होते क्या है। आर यू रेडी? You're ready, I'm sure. मैं भी रेडी हूँ बेटा अपने साथ। तो चलिए भाई देखो डिटर्मिनर्स बेसिकली आर वेट्स। ऐसी जीभ लपलपा रही है मेरी, में क्या ही बोलूं। Determiners are words placed before a noun phrase to indicate what a noun refers to। अब determiners ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हम हमेशा नाउन से या नाउन फ्रेज से पहले लगाते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एडजेक्टिव्स ओवर हियर। एडजेक्टिव्स डिफाइन व्हाट नाउन इज। एडजेक्टिव से भी पहले जो लगते हैं उन्हें हम डिटर्मिनर्स कहते हैं। डिटर्मिनर्स टेल अस हाउ मेनी और हाउ मच। सबसे मेन यूज जो डिटर्मिनर्स का आता है इट इज टू बेसिकली हेल्प अस अंडरस्टैंड कि डिटर्मिनर्स कितने सारे क्वांटिटी अलग अलग चीजों को रेफर करते हैं। अब एक एक करके समझेंगे, तो बहुत सारे डिटर्मिनर्स ऑलरेडी करे हुए हैं। These are basically all the different types of determiners that are in your syllabus: articles, possessive determiners, demonstratives, quantifiers, distributive and interrogative। अब ये सारे के सारे determiners के टाइप्स देखकर घबरा मत जाना कि हाय रापा ये वीडियो इतनी लंबी होने वाली है। देखो इनमें से कुछ determiners ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से मोस्टली भी क्वेश्चंस आते हैं और जहां पे हमारा सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। तो आर्टिकल्स इज वन प्लेस जहां पे हमारा टाइम लगने वाला है। देन हमारा टाइम जो है एक क्वांटिफायर्स पे लगने वाला है। बाकी सारे जो ये चार सब टाइप्स हैं इनमें ज्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, 2-2 मिनट का काम है, इनको हम इजीली कवर कर लेंगे। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब मूविंग ऑन भाई देखो सबसे पहले वी गोना स्टार्ट विद आर्टिकल्स। नाउ आर्टिकल्स इज दैट वन टॉपिक जो मुझे लगता है कि यार हम लोग ना बड़ा इग्नोर करते हैं।
बड़ा इग्नोर करते हैं आर्टिकल्स को। अब आप लोग भी जब आर्टिकल्स देख रहे होगा आपको लग रहा होगा कि मैम आर्टिकल्स क्यों पढ़ा रही है, आर्टिकल्स में आखिर ऐसा होता ही क्या है, ए एंड द, यही सब तो पढ़ना होता है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बेटा देखो आज ना मैं आपको आर्टिकल से रिलेटेड ना कुछ नई चीजें बताने वाली हूँ। और एक सबसे बड़ी पता है आपको बात क्या है जो बच्चों को नहीं पता होती, कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे एंड अप मेकिंग मिस्टेक्स इन आर्टिकल्स ओनली। सबसे ज्यादा गलती लोगों से और बच्चों से आर्टिकल्स में होती है। पता है क्यों? क्योंकि इंडिया में ना एक यूनिवर्सल रूल अप्लाई होता है इंग्लिश को लेकर। आप भी वो रूल लगाते हो कि अगर सुनने में अच्छा लग रहा है तो सही ही होगा, है ना, है ना। सब लोग ये रूल लगाते हैं कि सुनने में अच्छा लग रहा है तो सही ही होगा। बात पता है क्या है कि आर्टिकल्स एक ऐसी चीज है जिसे तुम लगाओ या ना लगाओ सुनने में ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन ईस्ट, दोनों सेंटेंसेस में सुनने में कुछ ज्यादा फर्क पता चला, बस एक में द ईस्ट लगाया, एक में सिर्फ ईस्ट लगाया। बेटा बट गलती हो जाती है इसी तरीके से। और आर्टिकल्स के बारे में अभी तक जो आपके पास इंफॉर्मेशन दी गई है ना स्कूल में, दैट इज वेरी मच इनकम्प्लीट एंड आई प्रॉमिस यू इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स आई विल प्रूव इट टू यू, आपको खुद रियलाइज होगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स हमको पता है कि दो टाइप के होते हैं, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल्स, एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स की कैटेगरी में ए और एन आते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स की कैटेगरी में द आता है, राइट। कुछ भी ऐसा हमने गलत नहीं बोला। एंड एक मिनट रुकना जरा, विक्स ले ले हम, थोड़ी सी मेरी गला ना खराब हो रहा है। आई हैव अ थ्रोट इन्फेक्शन जिसकी वजह से मेरा बोलना जो है बहुत ज्यादा दूभर हो गया है। सो लेट मी जस्ट हैव सम विक्स की गोली लो। Okay. So these are the basically two category of articles which are in your syllabus. अब अगर हम बात करें अ की, तो अ के बारे में आज तक आप लोगों ने क्या सुना है, क्या सुना है? जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कंफर्म करके कि यही सुना है या नहीं। कि भाई अगर जो हमारा शब्द है वो कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो रहा है तो वहां पे अ लगा दो, अगर वो वावल लेटर से शुरू हो रहा है तो वहां पे एन लगा दो। यही सुना ना, मुझे पता है, मुझे पता है, हम सब ने मिल मिलाकर यही ही सुना है, पता नहीं क्यों। अब देखो इससे ज्यादा बात है, अ इज यूज्ड बिफोर द काउंटेबल एंड सिंगुलर नाउन व्हिच आर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। अ जो है उन नाउन्स के सामने लगता है जो कि काउंटेबल हो और सिंगुलर हो। ये तो हमें किसी ने बताया ही नहीं था आज तक, है। एंड अ इज नॉट यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट लेटर्स, इट इज यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स। साउंड से पहले लगता है, जैसे आई हैव अ न्यू कार, तो एन की जो साउंड है वो हमारी कैसी आती है, कॉन्सोनेंट। कार इज सिंगुलर, कार इज काउंटेबल, तो इसलिए हमने यहाँ पर अ लगाया है। शी लिव्स इन अ बंगलो, बी से कॉन्सोनेंट साउंड है, बी की साउंड ब, फिर अ। मिसेस शीला इज अ जेनरस लेडी, सेम चीज, कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है और जो नाउन है वो हमारा काउंटेबल और सिंगुलर है। अब उसी तरीके से जो एन है दैट इज ऑल्सो यूज बिफोर काउंटेबल एंड सिंगुलर नाउन्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। And and is used before the vowel sounds and not vowel letters. बेटा प्लीज इस चीज को ध्यान रखना, आप लेटर के सामने हिसाब से नहीं लगाते हो, आप साउंड के हिसाब से लगाते हैं। सो एन ऑरेंज, एन एग, और साउंड आ रही है, एह साउंड आ रही है, विच इज ऑफ ई। एन एम पी, एन एम एल ए, क्यों? बिकॉज एम एम म, एम लेटर एम की साउंड होती है म, फॉर एज ए मैंगो, बट यहाँ पे जो ए साउंड पहले आ रही है दैट इज ऑफ ई। ठीक है, इसे हम फोनेटिक्स बोलते हैं, हर एक लेटर का एक स्पेसिफिक साउंड होता है, तो वो ए साउंड जो है वो ई की है, इसीलिए वावल साउंड है तो हम एन लगाएंगे। एन ऑनरेबल पर्सन, एच साइलेंट है, ओ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, विच इज अ वावल साउंड अगेन, तो हमने एन लगाया, राइट। अब देखो बात करते हैं द की। सबसे ज्यादा आपको इश्यू जो आना है वो द में आना है। द को लेकर ना हमारे मन में बहुत सारे, ठीक है मैं बोलूंगी वो है कि मतलब गलत इंफॉर्मेशन, आई एम नॉट गेटिंग फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड, कि भाई देखो हमें लगता है कि जो भी प्रॉपर नाउन है स्पेसिफिक चीजें बस वहां पर द लग जाता है। पहली बात तो हर प्रॉपर नाउन के सामने द नहीं लगता। ऑल्सो देयर आर लॉट ऑफ नाउन जिनके सामने कोई आर्टिकल नहीं लगता, सिर्फ ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स बोलते हैं।
वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले इट इज यूज बिफोर स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन्स, कोई भी स्पेसिफिक कोई भी पर्टिकुलर नाउन। फॉर एग्जाम्पल हमारा ठीक है, हम लोग अगर बात कर रहे हैं लेट्स से ठीक है एक आदमी की जिससे हम कल मिले, सो आई मेट अ मैन यस्टरडे, द मैन वाज वेरी टॉल। ठीक है, मैं एक इंसान से कल मिली, वो स्पेसिफिक इंसान जिससे मैं कल मिली, तो आप किसी स्पेसिफिक की बात कर रहे हो, वो बड़ा टॉल था, तुमने द लगाया बिफोर अ सुपरलेटिव डिग्री। अगर सुपरलेटिव डिग्री लग रही है, सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है? ठीक है, मोस्ट हैंडसम, ठीक है, मोस्ट इंटेलिजेंट या फिर फास्टेस्ट, स्मार्टेस्ट। तो शी इज द स्मार्टेस्ट गर्ल इन द क्लास, ही इज द फास्टेस्ट बॉय इन द स्कूल। ठीक है, शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल इन द स्कूल। सो जहां पर भी सुपरलेटिव डिग्री है वहां पर हम द लगाते हैं। वे टू मेंशन अ यूनिक थिंग, किसी भी यूनिक चीज की बात हो रही है, द सन, द मून, द स्टार्स। ठीक है, हम इन सब के आगे क्या लगाएंगे? द आईफल टावर, द ताजमहल। फिर अगर होली बुक्स के नाम की बात है, द रामायण, द कुरान। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, आई कैन प्ले द गिटार, सिर्फ गिटार नहीं। ऑर्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। She is the first one to reach, he is the second one to reach। इन सब के सामने भी द आएगा। मूविंग ऑन, जब हम रिवर्स के नेम की बात करें, दी गैंजेस, दी यमुना। जब हम सीज की बात करें, दी अरेबियन सी, दी रेड सी। आइलैंड्स, आइलैंड्स में देखो कंडीशन है, विच अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, अगर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, सो दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दी लक्षद्वीप आइलैंड्स, वो क्योंकि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। फिर अगर कोई जंगल है, दी अमेज़न जंगल। अगर हम माउंटेन रेंजेस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? माउंटेन रेंजेस की, जैसे दी एल्प्स, दी हिमालयाज, वहां पर भी हम द लगाते हैं। प्लूरल नेम ऑफ कंट्रीज, प्लूरल नेम ऑफ कंट्रीज क्या हुआ? जिनके सामने आप यूनाइटेड या रिपब्लिक लगाते हो, सिर्फ उन्हीं के सामने द आएगा। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द रिपब्लिक ऑफ चेकोस्लोवाकिया, वहां पर द आएगा। फिर पॉलिटिकल पार्टीज के नाम के आगे, द बीजेपी, द कांग्रेस। रिलीजियस कम्युनिटीज के नाम के आगे, द हिंदूज, द सिख्स। नेशनैलिटीज के आगे, द इंडियंस, द फ्रेंच। तो नेशनैलिटी है, कोई शिप है, दी टाइटैनिक। एरोप्लेन्स है, दी बोइंग। ठीक है, ट्रेन है, दी राजधानी एक्सप्रेस। इन सब के आगे क्या आएगा? द आएगा। अब एग्जाम्पल्स देख लो फटाफट से। अब जैसे the elephant is the biggest animal on land, the UK, the USA, the UAE, the Kaveri, the Himalayas, the Bible, the Quran, the Ramayana, the first, the second, the sun, the moon, the Hindu, the six, हर जगह ला। सिमिलरली अगर हम एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी की बात कर रहे हैं, द पुअर, द रिच, ठीक है, उनके आगे भी हम द लगाएंगे। देन अब देर आर लॉट ऑफ प्लेसेस, मैंने आपको बोला था, जहां पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। तो ऐसी कौन सी जगह होती है? सबसे पहले कॉन्टिनेंट के नाम, कोई भी कॉन्टिनेंट का नाम है, एशिया, ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के आगे द नहीं आता। सिमिलरली कंट्रीज के नाम के आगे भी द नहीं आएगा, इंडिया, चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड। बट अगर ये प्लूरल वाली यूनाइटेड या रिपब्लिक वाली है तब द आएगा। सिमिलरली सिटीज या स्टेट्स का नाम है तो भी आप द नहीं लगाओगे। बट अगर रोड का नाम है, किसी स्ट्रीट का नाम है, किसी लोकेलिटी का नाम है, नहीं लोकेलिटी नहीं, रोड का नाम है, तो हम द लगाते हैं, द राजपुर रोड, ठीक है, द सिविल लेन्स, ठीक है, लोकेलिटी में भी लगा देते हैं। फिर अगर हम बात कर रहे हैं सिंगल माउंटेन्स, यानी जो माउंटेन पीक्स है, वहां पर भी कोई आर्टिकल्स नहीं लगते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा माउंट केटू, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। अगर हम सिंगल लेक या सिंगल आइलैंड्स की बात करें, वहां पर भी आप कोई आर्टिकल नहीं लगाते हो। फिर अगर कोई सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश या लैंग्वेज है, तो भी हम उसके सामने द नहीं लगाते। बट अगर वही वर्ड जो है किसी नेशनैलिटी को रेफर कर रहा है तो हम द लगाएंगे। फिर मेटल्स की बात हो रही है, गोल्ड, सिल्वर, इन सब के आगे आप द नहीं लगाओगे। मील्स की बात हो रही है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, द नहीं लगता। मंथ्स की बात हो रही है, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन सब के आगे भी कोई द नहीं लगता है। तो देख रहे हो तुम आर्टिकल्स के बारे में तुम्हें कितना कुछ पता चल गया। ये तो पता ही नहीं था ना, पता है मुझे। अब आगे बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव्स की। अब डेमोन्स्ट्रेटिव्स होते हैं आपके दिस, दैट, दीज, दोस, ठीक है, जो आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, पिन पॉइंट करने के लिए यूज होते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स की तो दिस और दैट लगता है। प्लूरल की बात कर रहे हैं तो दीज या दोस लगते हैं। और अगर पास्ट की बात हो रही है तो दैट या दोस, डिपेंडिंग सिंगुलर चीज है या फिर प्लूरल चीज। एग्जाम्पल देखो, दिस इज अ वंडरफुल डे, दैट वाज अ स्केरी मोमेंट। पास्ट था ना,
तो हमने दैट लगाया. Those are my children on the balcony. These are broken chairs. Those are not my responsibilities. ठीक है, तो भाई प्लूरल के लिए आप लगाते हैं these या those, सिंगुलर के लिए this या that. This ये वाला, that वो वाला, these ये वाले, those वो वाले. क्लियर हो गया? अब मूविंग ऑन आगे बढ़ते हैं. अब बारी आ गई है पोजेसिव डिटर्मिनर्स की. पोजेसिव डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? पोजेसिव डिटर्मिनर्स होते हैं जो आपको पोजेशन बताएं कि किसका है, नाउन किसका है. तो माय, योर, हिज, हर, ये सब क्या है? पोजेसिव डिटर्मिनर्स होते हैं. तो जो भी सब्जेक्ट है वो जिसका है उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव डिटर्मिनर क्या होगा. लड़के का है तो हिज, लड़की का है तो हर, ठीक है. किसी एनिमल वगैरह का तो इट्स, ठीक है. अगर हम बहुत सारे लोगों का तो देयर, ठीक है. इस तरीके से. वन सेकेंड, लेट मी ड्रिंक सम वाटर. माय ओ माय, tonsils are the worst, I tell you. Now your two children are lovely. तुम्हारे तो your. I am taking my dog. मेरा है ना तो my. We have sold our house. अपना घर. our. His brother is coming to attend the wedding. उसका brother ना तो his. ठीक है. अब आगे देखो, अब क्वांटिफायर्स की बात करते हैं. क्वांटिफायर्स में भी थोड़ा समझने का है. अब क्वांटिफायर्स आर दोज जो कि आपको क्वांटिटी बताते हैं. क्वांटिफायर्स में देखो, समझने वाली बात सबसे पहले ये है कि कौन सा काउंटेबल नाउन के साथ लगता है, कौन सा अनकाउंटेबल नाउन के सामने लगता है. तो सी का मतलब है काउंटेबल, यू का मतलब है अनकाउंटेबल. ठीक है, यहाँ पर देख लो, मैं हट जाती हूँ. सी का मतलब काउंटेबल, यू का मतलब अनकाउंटेबल. अब जैसे मैनी काउंटेबल के साथ लगता है. मैनी मतलब क्या हुआ? बहुत सारा. फिर अगर वही अनकाउंटेबल नाउन है तो मच. सो फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मेनी ड्रेसेस lying on the floor. ठीक है. Now there is much milk in the fridge. अब ड्रेसेस काउंटेबल थी तो many. अब अगर अनकाउंटेबल है तो मच. वही अगर काउंटेबल है तो few, अनकाउंटेबल है तो little. few या little का मतलब होता है insufficient, कम है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, देर आर फ्यू ड्रेसेस इन द कबर्ड. ठीक है, मतलब कम ड्रेसेस है, इनसफिशिएंट है. वहीं देयर इज लिटिल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, मतलब भाई इनसफिशिएंट है. काउंटेबल है तो फ्यू, अनकाउंटेबल है तो लिटिल आएगा. फिर उसके अलावा हमारा आ जाता है सम. अब सम जो है ये काउंटेबल के साथ भी लग सकता है, अनकाउंटेबल के साथ भी लग सकता है. सम का मतलब होता है थोड़े से ज्यादा पर बहुत ज्यादा नहीं. थोड़े से ज्यादा पर बहुत ज्यादा नहीं है. सो देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज. ठीक है. आई हैव सम प्रीटी ड्रेसेस. थोड़े से ज्यादा बट बहुत ज्यादा नहीं. फिर आ जाता है सेवरल. सेवरल भी आपका लगता है काउंटेबल के सामने. ठीक है. सेवरल का मतलब होता है व्हेन यू हैव अ वेराइटी टू चूज फ्रॉम. फिर उसके अलावा हमारा मोस्ट भी जो है ये काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ में लगता है. मोस्ट का मतलब होता है ज्यादातर. अब एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहती हूँ. ठीक है, इसको जरा ध्यान से समझना. ठीक है. दो चीजें होती है. एक होता है फ्यू स्लैश लिटिल. फिर एक होता है अ फ्यू स्लैश अ लिटिल. फिर एक होता है द फ्यू स्लैश द लिटिल. अब फ्यू या लिटिल का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया. इट मीन्स इनसफिशिएंट, की मतलब वो चीज जो है इनफ नहीं है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव फ्यू ड्रेसेस फॉर द ट्रिप. इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास इनसफिशिएंट ड्रेसेस है, आपके पास काफी ड्रेसेस नहीं है. ठीक है. आई हैव लिटिल वाटर इन द बॉटल, मतलब इनसफिशिएंट वाटर है, वो पूरा नहीं होगा. फिर एक आता है अ फ्यू और अ लिटिल. अ फ्यू और अ लिटिल का मतलब ये होता है कि कम ही है बट आप उसे पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हो कि एटलीस्ट थोड़ा तो है या काम तो चल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव फ्यू ड्रेसेस फॉर द ट्रिप, मतलब अभी भी कम ड्रेसेस हैं बट चलो ठीक है, कोई नहीं, काम चल जाएगा. आई हैव अ लिटिल वाटर इन माय बॉटल, अभी भी पानी थोड़ा ही है बट चलो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा. फिर द फ्यू या द लिटिल का मतलब होता है थोड़ा बहुत जितना भी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, द फ्यू ड्रेसेस दैट आई हैव फॉर द ट्रिप आर वेरी ब्यूटीफुल, कि थोड़ी बहुत जितनी भी ड्रेसेस मेरे पास है ना बड़ी सुंदर है.
या फिर द लिटिल वाटर आई हैव इन माई बॉटल इज ऑलरेडी ओवर, कि जो थोड़ा बहुत पानी मेरी बॉटल में था वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। ठीक है, सो फ्यू या लिटिल का मतलब क्या हुआ, कम है, इनसफिशिएंट। अ फ्यू या अ लिटिल का मतलब क्या हुआ कि थोड़ा तो है, चलो काम चल जाएगा। और द फ्यू द लिटिल का मतलब क्या हुआ, थोड़ा बहुत, जितना भी। एग्जाम्पल, मोस्ट चिल्ड्रन स्टार्ट स्कूल एट द एज ऑफ 5। सॉरी सॉरी गाइस, मुंह में विक्स रखी हुई है, वो अटक गई थी एक जगह, बहुत पेन कर रही थी। देन वी एट सम ब्रेड एंड बटर। सम का मतलब क्या हुआ, थोड़े से ज्यादा, बट आपने बहुत ज्यादा नहीं लिया। नाउ मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। अब ये भी क्वांटिफायर्स की कैटेगरी में आते हैं। कार्डिनल नंबर्स आपके 1 2 3, दीज आर आल्सो क्वांटिफायर्स। फिर ऑर्डिनल नंबर्स फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये भी आपके क्वांटिफायर्स हो गए। एग्जांपल्स देखो, रात सिक्योर्ड द फर्स्ट प्लेस इन द रनिंग प्लेस, तो फर्स्ट हमारा क्वांटिफायर हुआ। शी ओन 2 लग्जूरियस कार्स, अब 2 भी यहाँ पे क्या है, हमारा क्वांटिफायर है। मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। बारी आ गई है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स की। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स का मतलब क्या होता है कि भाई जो डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करें, ईच, एवरी, बोथ, हाफ, आइदर, नाइदर, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स की ही कैटेगरी में आते हैं। इनका बेसिकली जो मेन यूसेज होता है ना, वो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में होता है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के लिए मैंने एक सेपरेट क्लास ऑलरेडी ले रखी है, तो आप उसे जाकर चेकआउट कर सकते हो। अब एग्जांपल देखो, 5 boys came and each one sang a song, तो each क्या हो गया यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर। Every car has a security system. Either hotel would suit me, so either. Neither of us went to the concert, so neither. Half the team didn't show up for the practice, तो half क्या हुआ हमारा यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर। अब आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव्स की। दिस इज द लास्ट टर्मिनल, दैट्स इट, वी आर डन देन। अब इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर वो होते हैं जो क्वेश्चन फॉर्म में पूछे जाते हैं। इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स के लिए आपके पास 3 ही है, व्हाट, व्हिच, whose। व्हाट आप तब यूज करते हो when you have unlimited choice, it is indefinite. For example, what is your name, अब तुम्हारा नाम कुछ भी हो सकता है। which is when you have limited choice, वो खेलते थे ना टिपी टिपी चॉप चॉप which color you want, तो वहां पर which क्यों पूछते थे, क्योंकि ऑप्शंस होते थे ना 4-5 कलर्स के, उन्हीं में से चूज करना होता था। और whose यानी किसका, whose bag is this, ये बैग किसका है। एग्जाम्पल देखो, what books do you read, किसी भी टाइप की किताब पढ़ सकते हो। which book do you think is the most interesting, अब चॉइस है तो इनमें से कौन सी बुक सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। whose turn is it to wash the dishes, किसकी टर्न है भाई डिशेस वॉश करने के लिए। बस दैट्स इट। देखो देखते ही देखते हमारे डिटर्मिनर्स ऐसे खत्म कर लिए हम लोगों ने, राइट। अब देखो टॉपिक तो हो चुका है खत्म, अब टॉपिक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं तो क्या करना पड़ेगा, ओशन मैम को फॉलो करना पड़ेगा अनअकैडमी में। वहां पे ओशन मैम बहुत सारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लेती है, वहां पर आ जाना, वहां पे मजेदार मजेदार बहुत सारे डिटर्मिनर्स के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। एंड या for now, bye, that's it. I really hope you guys enjoyed this video, found it helpful. If you did, then go ahead, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel. I will see you guys next time. Until then, bye bye, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते। Bye guys.